हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं बात करूंगा फ्लैश कार्ड्स के बारे में कि हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं हम उनका सही पता नहीं कर पाते कि हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से। क्योंकि हम उनको परचेज़ तो कर लाते हैं पर लेकिन हम अभी भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ करें उन्हें। तो आज मैं आपको फ्लैश कार्ड्स के सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए और कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये। तो मैं आज सभी के बारे में आज बात करूँगा। सबसे पहले फ्लैश कार्ड्स इस तरह के ये छोटे साइज़ में रहते हैं, इससे भी छोटे आते हैं और ये मीडियम साइज़ है जो कि काफ़ी परफेक्ट रहता है फ्लैश कार्ड का। ठीक है, क्योंकि इजी टू कैरी रहता है सबसे पहली बात, और ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं होते और थोड़ा मतलब कार्डबोर्ड टाइप के होते हैं। तो अच्छा भी लगता है, गुड हैंड फील रहता है। ठीक है, एक अच्छी फीलिंग भी आती है इनसे पढ़ने में। अगर आप है ना इससे पढ़ेंगे और इस नोटबुक से पढ़ेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। एक तो क्या है, ये नोटबुक बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, बल्कि रहती है, कैरी करने में प्रॉब्लम करता है। और फ्लैश कार्ड बिल्कुल कार्ड की तरह है, जैसे कि लोग विजिटिंग कार्ड रखते हैं ना, ठीक उस तरीके से आप फ्लैश कार्ड कैरी कर सकते हैं। ये मेरे पास वाइट कलर में है फ्लैश कार्ड। इसी में ये रेड कलर में भी आते हैं, ब्लू कलर में भी आते हैं, येलो कलर, अलग डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। आप उन्हें मार्केट में जाके देख सकते हैं, आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे आराम से मिल जाएंगे। बहुत से स्टेशनरी स्टोर पे नहीं भी मिलता तो फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्लैश कार्ड्स के बारे में कि ये फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं, हम क्या होता है जब इन्हें यूज़ करने बैठते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके से यूज़ करें। अब आइए बताता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करना होता है। जनरली ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे कि अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है। मैं चैप्टर वाइज बात करूँगा आपसे। तो क्या होता है, जनरली जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने ये पूरा पढ़ लिया चैप्टर, ठीक है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने नोट्स बना लिए हमने उसके। तो क्या होता है, नोट्स जो चीज़ें होती हैं तो हम उनको दिमाग में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते कि उन नोट्स में था क्या, क्योंकि हम बना तो लेते हैं बहुत ईजी तरीके से, बट एक्चुअली जो होता है ना उन्हें रिप्रोड्यूस करना तो वो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमने कुछ उनसे सवाल किए ही नहीं है, हमने उनसे ना सवाल किए ना हमें जवाब मिले। तो हमें क्या हुआ, वो सिर्फ जैसे मान लो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ घूमता है सन के चारों ओर। ठीक है, अब आपसे किसी ने जब क्वेश्चन करा तभी तो आप इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे। जब क्वेश्चन ही नहीं है तो उसका जवाब किस चीज़ का, ये तो एक नोट्स फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ये चीज़ क्या होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो हम जब भूल जाए, मतलब भूल जाते हैं हम इस तरह की चीज़ें। तो हम इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म्स में बना लेना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म में बनाने से क्या होता है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके आंसर्स माइंड में रहेंगे। और इसके लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ चैप्टर 1, ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा है वाटर सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि आप देख सकते हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज़ की डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये फुल मून मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी के ही क्वेश्चन फॉर्म में बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में ये इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, आंसर यहाँ पे है, आपने उसी टाइम पे इसको रिमेंबर कर लिया। तो जब आप कभी भी ये क्वेश्चन देखेंगे ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर कॉन्स्टलेशंस, फिर आपको इसका जवाब पीछे मिल जाएगा, ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हो और ये मैंने चैप्टर वाइज बना रखे हैं। ये चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर 1, ठीक है, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है आपको चैप्टर को रिवाइज़ करने में, क्योंकि आपको क्या करना है, आपके दिमाग में रहते हैं, जब ये रहते हैं क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जनरली हमारी जो बचपन की लर्निंग थी ना वो बहुत इफेक्टिव थी। वो इसीलिए इफेक्टिव थी क्योंकि आपने क्या किया, चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, फिर आपको क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस के आंसर लिखवाए उन्होंने, और फिर आपने वही चीज़ एग्ज़ाम में लिख दी है। एग्ज़ाम में कैसे लिख दिए, क्या आपके सामने क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में आंसर वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बट मैंने इसके बहुत छोटे छोटे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है ना वो भी मैंने इस कार्ड में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखी है। यानी मेरे अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, लगभग 16, ये 16 क्वेश्चन हैं ये। और 6 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि आपको पूरा चैप्टर कवर करना है।
तो अब जितने क्वेश्चंस हो उतने क्वेश्चंस बनाएं आप, चाहे वो 10, 20, 30, 40, 50, जब तक वो चैप्टर पूरा क्लियर नहीं हो जाए, कन्वर्ट नहीं हो जाए क्वेश्चंस में, आप इनको कार्ड इनको ये हमारे फ्लैश कार्ड के रूप में बनाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉपी नहीं देखनी, फिर आपको ये फ्लैश कार्ड देखने हैं। फिर आपने फ्लैश कार्ड देखोगे, आपके दिमाग में हर एक चीज़ रिप्रोड्यूस हो जाएगी। जितनी ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो जाएगी, आपको इसका मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्लैश कार्ड का यूज़ ऐसे ही किया जाता है, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कोई भी अपना कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉलेज का हो, या फिर कंपटीशन के लिए आप अपने करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर रहे हो। करंट अफेयर्स को भी आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी आप अपना, जैसे आपने आज क्या डेट है, 30 नवंबर है आज, 30 नवंबर के आपने करंट अफेयर्स आपने यहाँ इस कार्ड पे लिखे हैं अपने। ठीक है, और बस आपको क्या करना, बस ये देखना है, एक बार देखोगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में बनाना, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में बनाने में ज़्यादा रिटेंशन रहती है, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की पावर रहती है सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में, और आंसर्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करेंगे। बस आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे अब मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ हाँ वाटर सेलेस्टियल बॉडीज ऑटोमेटिकली आता है, कॉन्स्टेलेशन, पोल स्टार, अबाउट सन, ऑर्बिट, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करने में इस तरह के। और फ्लैश कार्ड्स को सारे जब आपके काफ़ी सारे बन जाते हैं फ्लैश कार्ड, तो आप ये एक छोटी सी रिंग भी रहती है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, सबको ऐसे अटैच कर लीजिएगा, तो आपके ये एक तरीके से तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो। और अलग अलग तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्लैश कार्ड का यूज़ आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। आप अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करने में कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिनको अपने नंबर्स, टेबल्स याद करने में प्रॉब्लम आती है, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने नोट्स तो हो ही गए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में कर सकते हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर हिस्ट्री, जो सिविक, ज्योग्राफी, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आप इससे अपनी फ्लैश कार्ड से आप अपना काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और है ना, आपको बस यही ये दिखेंगे ना, आपको ये मोटी मोटी जो बुक्स है ना, सच में आप इनको अवॉइड कर दीजिएगा आपको, क्योंकि ये सच में बहुत बल्कि रहती है। एक माइंड में जो परसेप्शन रहता है, मेंटेलिटी रहती है, वो इस तरह की बन जाती है, फिर वो इन बुक कॉपियों पढ़ने का एक बार को मन नहीं करेगा, पर ये आपको ज़रूर मन करेगा, क्योंकि आप ये अच्छी चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। बट हाँ, अगर आप यही क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो आप इतना मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्लैश कार्ड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फ्लैश कार्ड सच में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।